उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आपने रॉबर्ट क्रिस्टोफर के एडवेंचर देख रहे थे कि किस तरह से सहारा डेजर्ट में उसने ट्रैवल किया और फाइनली अब वो टिम्बकटू जाने के नज़दीक है। लेकिन इससे पहले हमने देखा कि लैंड ऑफ थर्स्ट एंड ब्लड से गुजरते हुए उन्हें किस तरह की मुश्किलात पेश आई हैं। मैं आपको इसका एक ब्रीफ समरी जो है वो बता दूंगी कि किस तरीके से वो फिर फाइनली अपनी डेस्टिनेशन टिम्बकटू में पहुंचा और मज़ीद क्या क्या एडवेंचर्स थे जो उसने फ़ेस किए। लैंड ऑफ थर्स्ट एंड ब्लड जो एक और तरह से नोटोरियस थी वो उसके सैंड स्टॉर्म की वजह से थी, यानी उसमें रेत के तूफ़ान बेशबहा आते थे। तो एक दिन भी ऐसा ही हुआ कि उसके ऊँट जो थे वो जिबिली तौर पे उन्होंने अपने आप को छुपाना शुरू कर दिया। तो चूँकि क्रिस्टोफर के लिए ये एक नया तजुर्बा था, वो उसके बारे में इल्म नहीं रखता था, लेकिन जल्द ही होराइज़न की तरफ देखकर उसको मालूम हो गया कि वहाँ रेत के बगोले जितनी रफ्तार से चले आ रहे थे उसको पता चल गया कि अब यहाँ पे शदीद रेत का तूफ़ान आने वाला है। उसे बचने के लिए उन तमाम अफराद ने, जो 3 लोग थे, उन्होंने अपने आप को ऊँटों के पीछे छुपा लिया, क्योंकि ऊँट ज़ाहिर है वो एक डेज़र्ट एनिमल है तो वो उसको सर्वाइव कर सकता है। लेकिन वो रेत का तूफ़ान इतना शदीद था कि राइटर के मुताबिक उसको लग रहा था कि छोटी छोटी इंतहाई गर्म सुइयाँ जो हैं उसके जिस्म में दाखिल हो रही हैं, और उसके साथ ही उसको ये भी अंदाज़ा था कि ये अगर इस वक्त उनके पास ऊँट नहीं होते और वो इकट्ठे नहीं होते तो फिर यकीनी तौर पे वो इस रेत की कब्र में दफन भी हो सकते थे कि उनका कभी भी यहाँ पे सुराग भी नहीं मिलता। राइटर के लिए ये इमेजिन करना आसान था कि किस तरह से डेज़र्ट के सफ़र में उनको मुश्किलात पेश आ सकती हैं, लेकिन अभी भी उसकी मुश्किलात जो थी वो कम नहीं हुई थी, क्योंकि उसे मज़ीद बहुत सारे एडवेंचर से गुज़रना था। सबसे पहली चीज़, क्योंकि फ़िज़िकल कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। उसके हाथ सहरा की गर्मी की वजह से इतने पाश्ड और क्रैक्ड हो चुके थे कि वो अपना कैमरा भी बमुश्किल पकड़ सकता था। एक बार ऐसा हुआ कि वो अपने ऊँट को एक ढलवान पर वाक़ चट्टान पर ले गया, लेकिन उसे पता चला कि चट्टान पर काफ़ी छोटे छोटे पत्थर हैं, जिनसे डर के ऊँट ने ज़ोर से उसको अपनी पीठ से गिरा दिया। उसका नतीजा क्या हुआ कि एक तो राइटर जो है वो रेत पर गिरने से जल भी गया, और दूसरा ये कि ऊँट भी इतना डर गया कि फिर वो काफ़ी देर तक उस पर सवारी नहीं कर सका था। और इसके अलावा एक और बार भी ऐसा हुआ कि क्रिस्टोफर जब आग में रखने के लिए पत्थर जमा कर रहा था ताकि उस पर केतली या बर्तन जो है वो रख के चाय बना सके, तो उसने देखा, जब उसने पत्थर उठाया तो उसके नीचे एक 4 फुट लंबा सांप कोइल्ड होकर, यानी कुंडली मार के बैठा हुआ था। क्रिस्टोफर फ़ौरन से ही स्प्रैंग बैक टू सेव हिज लाइफ, और फिर वो गुलाम जो था वो आगे बढ़ा और उसने सांप को मार दिया, और उसने इशारे से क्रिस्टोफर को बताया कि ये कितना जहरीला सांप था और क्रिस्टोफर इससे बच नहीं सकता था। बहरहाल ये कुछ हेडलाइंस थी उसके सफ़र की। उसके बाद उसको टिम्बकटू की पहली झलक नज़र आई और वो 3200 किलोमीटर की मुसाफिर तय करके किदाल से आखिरकार टिम्बकटू पहुंच गया। कुछ दिन टिम्बकटू रहने के बाद और अपना थोड़ा सा वज़न वापस लाने के बाद, अपनी तबीयत बेहतर करने के बाद, क्रिस्टोफर दोबारा से उसके अंदर ये क्यूरियस लॉन्गिंग, ये ख्वाहिश जागी कि वो मज़ीद इस सहरा के दूसरे हिस्से को भी जाके देखे। तो उसने अपने दोस्त प्रोफेसर क्लार्क ब्लैंगरनन के नाम में एक तेमन रेसिट में एक टेलीग्राम भेजा, और ख़ुद वो जहाज़ के ज़रिए जो है ईस्ट की तरफ रवाना हो गया, क्योंकि अब की बार वो लैंड ऑफ थर्स्ट एंड ब्लड से गुज़रने का रिस्क नहीं लेना चाहता था। उसने ब्लैंगरनन से कहा कि वो उससे मिलने के लिए नॉर्थ की तरफ आए, और उसने ये वाला जो सफ़र है जहाज़ के ज़रिए और फिर एक जीप रेंट पे लेके, और बाकी का जो रिमेनिंग सफ़र है उसने ऊँटों के ज़रिए किया कि वो नॉर्थ तक पहुँचे। उन्होंने डिसाइड किया कि वो नॉर्थ में एक पॉइंट है इन एबन गैरेट, वहाँ पर एक वेल है जहाँ पे क्रिस्टोफर पहुँच के प्रोफेसर ब्लैंगरनन का इंतज़ार करेगा, और अगर क्रिस्टोफर उस दिन नहीं पहुँच पाया जो दिन उन्होंने डिसाइड किया है, तो फिर प्रोफेसर जो है वो एगडी से उसी पुरानी रोड पे अपना सफ़र जारी रखेगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ भी क्रिस्टोफर के साथ एक मिसहैप हो गया कि वो जिस काफ़िले के साथ सफ़र कर रहा था उन्होंने पानी की तलाश में अपना रास्ता चेंज किया, यानी उन्होंने एक डिटर्र किया, एक नया रास्ता जो है इन्वेंट किया, जो कि 2 दिन के फासले पे था। क्रिस्टोफर ने एहतजाज तो किया, लेकिन पानी की ज़रूरत के बाइस खामोश हो गया। तो उस वेल से पानी लेने के बाद जब वो अपने पहले रास्ते पे वापस आए, तो क्रिस्टोफर अपनी मुकर्ररा तारीख जिस दिन उसने एबन गैरेट पहुंचना था वहां से 2 दिन के करीब लेट हो चुका था।
अब इसका नतीजा जो है वो यही होगा कि उससे पहले प्रोफेसर ब्लैंकरनन वहाँ पे पहुँच चुका होगा और क्रिस्टोफर को वापस ना पाके जो उन्होंने डिसाइड किया था कि फिर वो प्रिमिटिव रूट इख्तियार करेगा वहाँ पर जाने का, तो यकीनी तौर पे प्रोफेसर ने ये काम कर दिया था। अब इब्न गैरेट जहाँ पे अब क्रिस्टोफर पहुँचा था प्रोफेसर के इंतज़ार में, वो एक ऐसा गांव है कि जिसमें कोई बिल्डिंग नहीं है। उसमें सिर्फ जो एक स्ट्रक्चर जिसमें वो लोग रहते हैं उसको बुर्ज कहा जाता है। एक चार दीवारी है और उसकी छत पे जो है एक छोटी सी छत है, और चूँकि ये मिट्टी की बनी होती है तो इस वजह से ठंडी रहती है, और उसमें एक खिड़की जो है वो बना दी गई है। सिर्फ यही वो बिल्डिंग है जहाँ पे लोग सहरा की गर्मी से सरवाइव कर सकते हैं। तो वहाँ मौजूद कुएं पर जाकर उसको पता चला है कि पानी तो ज़रूर है लेकिन वो करीबन 300 फुट के नीचे है और उसके पास ऐसी कोई चीज़ नहीं जिसकी मदद से पानी निकाल सके। अपने बैग की तलाशी लेने पर क्रिस्टोफर को एक छोटी सी चायदानी मिली उसको, और एक डोरी मिली। उसने उस डोरी को बांध कर चायदानी को लटकाया ताकि उससे कुछ पानी निकाल ले, लेकिन डोरी कहाँ से मिले। धागे के उसके पास जितने भी टुकड़े थे और कपड़े की जितनी भी धज्जियाँ थीं उनको फाड़ के और जोड़ के उसने कम से कम 4 लंबी लंबी पट्टियाँ बना ली, लेकिन वो भी कुएं की आधी गहराई तक ही पहुँच पाई। अब उसके पास मज़ीद कोई ऑप्शन नहीं थी सिवाय इसके कि वो अपना स्लीपिंग बैग उसको फाड़े और उसके ज़रिए पानी निकाले, लेकिन सहरा की यख सर्द रात में स्लीपिंग बैग के बगैर सोने का तसव्वुर नहीं किया जा सकता, क्योंकि आपको मालूम है कि सहरा में दिन के वक्त जितनी गर्मी होती है रात को उतनी ही ठंडक होती है। अब उसके पास ये ख्याल नहीं आया और उसको लगा कि शायद अभी उसकी ज़िंदगी का आखिरी वक्त आ गया और वो यहाँ पे तन्हाई में और प्यास से और सर्दी से टुटर के मर जाएगा। तो उसने सोचा कि क्यों ना मैं अपना आखिरी मैसेज रिकॉर्ड कर लूँ ताकि जब मुझे ढूंढने के लिए सर्च पार्टीज़ आएँ तो उनको आसानी हो मेरे बारे में जानने में। तो जब रिकॉर्डिंग मशीन का ख़्याल आया तो फ़ौरन उसको याद आ गया कि रिकॉर्डिंग मशीन के साथ वायर भी तो लगी होती है। तो यहाँ पे उसका पानी निकालने का मरहला जो है वो सॉल्व हो गया, क्योंकि वो बाकी वायर जो है उसने उसको कॉइल्ड करके उसको इकट्ठा करके लड़ियों को बल दे के जो है फाइनली उसकी लेंथ इतनी कर ली कि वो कुएं से पानी निकाल सकता था। तो जो पानी उसने कुएं से निकाला उसमें कुछ सल्फ़र थी और मिट्टी का मुरक्कब था, उसमें मड थी, लेकिन बहरहाल उसकी प्यास बुझाने के लिए काफ़ी था। इस तरह वहाँ पे उसकी रात गुज़र गई और सुबह के करीब उसने रेत उड़ते हुए देखी और उसको अंदाज़ा हो गया कि ये गुबार जो है ये किसी जीप का है जो उसकी जानिब आ रही है। और वो जीप जो थी वो प्रोफेसर क्लॉड ब्लैंकरनन की थी, क्योंकि क्लॉड ब्लैंकरनन उनके डिसाइड करदा रूट के मुताबिक जब वो उस प्रिमिटिव रोड पे चलता हुआ एगिड के मुकाम पे चला गया था तो वहाँ भी क्रिस्टोफर नहीं था। तो उसे एहसास हुआ कि हो सकता है क्रिस्टोफर वहाँ पहले मुकाम पर देर से पहुंचा हो, लिहाजा उसने वापसी की कि मैं दोबारा से इब्न गैरेट पहुंचूंगा, और उसके साथ ही उसने सर्च पार्टीज़ को भी बता दिया कि इस तरह इब्न गैरेट पहुंचेंगे, वहाँ पे क्रिस्टोफर को तलाश करना है। तो लिहाजा क्रिस्टोफर की जो फोरसाइट है उसकी अक्लमंदी की वजह से प्रोफेसर की अक्लमंदी की वजह से क्रिस्टोफर की जान बच गई और वह सहरा में दफन होने के बजाय सहरा का सफ़र कामयाबी से मुकम्मल करने के काबिल हो गया, और ये उसकी डेज़र्ट की तरफ जाने का बिल्कुल आखिरी पड़ाव था। उसके बाद यकीनी तौर पे क्रिस्टोफर ने डेज़र्ट का कोई भी सफ़र करने से तौबा कर ली होगी। तो बेटे यहाँ पे आपके कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं जिनको आपने देखना है। नोटोरियस है, नोटोरियस का मतलब होता है बदनाम, गैर मारूफ। इंस्टिंक्टिवली होता है जबीली तौर पे यानी नेचुरली। डिप्रेशन का मतलब है नशेब, ग्राउंड की तरफ। गेज्ड होता है जब आप किसी चीज़ को गौर से देखते हैं, गेज द होराइज़न। वर्ड को आपने हॉरिज़ोन नहीं बोलना, होराइज़न बोलना है। इम्पैक्ट का मीनिंग है इफ़ेक्ट होना, असर होना। पाइल्ड अप जब आप स्टॉक कर देते हैं, चीज़ों को एक दूसरे के ऊपर इकट्ठा कर देते हैं। फॉर्चुनेटली इज़ लकीली। ड्रास्टिक का मतलब है लेस सवेयर होना, किसी चीज़ का कम शिद्दत में होना। इसी तरह वर्ड है आपका नॉकिंग ऑफ। नॉकिंग ऑफ का मतलब होता है गिरा देना या गिर जाना, जब वो ऊँट की पीठ से गिर गया था। इसी तरह इंडिकेटिंग का मतलब है इशारा करना, एंड जेस्चर होता है कोई साइन, सिग्नल करना। नेक्स्ट वर्ड आपका है क्यूरियस लॉन्गिंग। क्यूरियस होता है एक अजीब तरह की स्ट्रेंज डिज़ायर, ख्वाहिश जो क्रिस्टोफर को जागी थी कि वो उन इलाकों को देखे। इसी तरह टॉयल्ड,
टॉयल का मतलब होता है शदीद लेबर करना। यहाँ पे क्रिस्टोफर रिफ़र कर रहा है सहरा में उसके सफ़र को जहाँ पे उसने इतनी मसाइब बर्दाश्त की, उसने टॉयल किया है। इंसिस्ट होता है इसरार करना, और डिटोर का मतलब होता है चूजिंग अ डिफरेंट रूट, एक नया रास्ता इख्तियार करना। बोर्ज आपको पता है कि वो बिल्डिंग है जो एबन गैरेट की मखसूस बिल्डिंग है जहाँ पे रखी जा सकती है, जो सिर्फ़ एक 4 दीवारी है जिसके ऊपर छत लगी हुई है। और इस लेसन का लास्ट जो मे बी अनफेमिलियर वर्ड हो आपके लिए, वो है पिक्चरिंग हिमसेल्फ। पिक्चरिंग हिमसेल्फ का मतलब होता है अपने आप को इमेजिन करना। तो ये उस जगह पे आता है जहाँ पे क्रिस्टोफर ख़ुद को इमेजिन करता है कि वो जब मरेगा तो फिर सर्च पार्टीज उसको ढूंढने के लिए आएंगी। तो बेटा ये है आपका ये लेसन। उम्मीद है आपको ये लेसन इंटरेस्टिंग लगा होगा, और क्रिस्टोफर के एडवेंचर्स जो हैं उनको देख के आप भी चौंके होंगे। अब इसकी एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज के क्वेश्चन आपके सामने हैं बेटे। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझने में अब दुश्वारी नहीं होगी। ये सारे क्वेश्चंस आपने प्रिपेयर करने हैं, सुबह के लिए याद करने हैं, और अगर इनके बारे में कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। सी यू टुमारो। अल्लाह हाफ़िज़।